हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, यानी सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3, यानी तीसरा लेक्चर है ये साइटोलॉजी, जिससे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं बाबू? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम पढ़ेंगे। इसमें आज स्टार्ट किया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही एकदम से घटिया क्वालिटी का है और बहुत ही नल्ला टाइप है। इसे तुरंत पढ़ा जाएगा यार, इतने इसे नहीं समझ में आया तो समझ लो बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे 160 नोट आता है इंटर में। ठीक, और नीट वगैरह में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है देखिए। प्लाज्मा क्या क्या बताएं बाबू? मेम्ब्रेन मीन्स कवर, आवरण। अरे मेम्ब्रेन जैसे समोसा लेने जाते हैं तो क्या करता है वो, ये क्या करता है, एक पन्नी लेता है। पन्नी जैसे ये पन्नी है, ये क्या माय की पन्नी है। ठीक, तो बात माय की इसमें सेफ है कि नहीं? तो इसी तरह से ये आवरण, ये बताओ क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है कि नहीं, ये पन्नी है कि नहीं? तो जैसे समोसा लेने जाते हैं तो इसमें समोसा डाल के ऐसे बंद करके ऐसे दे देता है, और फिर हम समोसा ऐसे टांग के लेकर आते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तभी क्या करते हैं, सब्जी लेके जाते हैं तो क्या तब भी हम क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन एक पन्नी लेकर जाते हैं, पॉलीथीन, जो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए बहुत घातक समझिए। ठीक है, तो चलिए उसे घातक को हम एकदम से घातक तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जितने भी लिविंग सेल हैं वो क्या करते हैं, जो सेल कवर होता है, जैसे ये देखिए तरीका, ये आपका साफ मान लेते हैं सेल है, थोड़ा सा सही नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या पूछा, थिन ट्रांसपेरेंट। थिन ऐसे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट समझते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ये देखो, स्टेमली कवर बाय थिन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक। यानी पहले देते हैं थिन ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब, थिन मीन्स पतला होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जब आर पार देख सकते हैं। ठीक, जैसे आर पार कैसे देख सकते हैं, जैसे क्या होता है शीशा में हम गाड़ी पे जाते हैं, क्या होता है कार वगैरह जाते हैं तो क्या होता है ट्रांसपेरेंट, यानी पूरा हम देख सकते हैं अंदर क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, सारा चीजें देख सकते हैं कि नहीं। तो वो बस जो चश्मा लगाते हैं, ऐसा कोई जैसे वो मोतियाबिंद वाला चश्मा एक होता है, क्या करते हैं जैसे काला सा लगा लेते हैं बुढ़वन वाला, और क्या करते हैं जब बुढ़वन वाला जब लगा लेते हैं तो उसमें क्या करता है, बाहर से अंदर की चीजें नहीं दिखता, मगर जो कि अंदर जो आदमी देख रहा है वो क्या करता है, जो अपनी आंखों से बाहर की इन्वायरमेंटल को देख रहा है कि नहीं, तो वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा ट्रांसलूसेंट है, यानी कुछ भाग देख पा रहे हैं कुछ भाग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, मगर ये ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जो हम यहाँ से नॉर्मली शीशा वो चश्मा लगाते हैं, जैसे ये आपका एक चश्मा है, ठीक है, ये आपका एक चश्मा है, तो इससे हम दिखा देते हैं। देखिए ये आपका ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, हम आर पार देख सकते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, सारी चीजें, जैसे ये देखो आर पार देख रहे हैं कि नहीं, आर पार देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, थिन और ट्रांसपेरेंट एक यानी सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ऐसा थोड़ी ना देख सकते हैं कि अदलावा, हाँ इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाबू, इस सेल है, इस सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब हम अंदर हो देख नहीं सकते। किसकी सहायता से देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। ठीक, अब देखो करिए इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक, ये समझ आया कि नहीं, प्लास्टिक यानी थिन ट्रांसपेरेंट समझ आए। अब देखिए इलास्टिक, ये देखो इलास्टिक रीजनरेटिव। इलास्टिक मतलब क्या होता है, जैसे सलमान खान हमारे भाई क्या करते हैं, प्रचार करते हैं चड्ढी का, ऐसे आदमी पड़ गए चड्ढी प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, चड्ढी कोई दिक्कत नहीं, गुटखा से तो अच्छा ही है, क्या करता है हमारे चड्ढी का प्रचार कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, फुल्ली फंटास्टिक एंड फुल्ली इलास्टिक, तो क्या करता है वो ऐसे यानी चड्ढी पहनाते हैं और वो जो आता है उसे पहना देते हैं, फिर क्या होता है वो चला जाता है कि नहीं। तो यानी चड्ढी वाला एग्जाम्पल क्या होता है, देखो यहाँ से पूरा खींच दिए फिर छोड़ दिए, अपनी अवस्था में आ गए कि नहीं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या होता है, इलास्टिक बोलते हैं। रीजनरेटिव, मगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो रीजनरेट कर जाएगा। जैसे क्या होता है यहाँ यदि चोट लग जाए तो कुछ समय के बाद भर जाता है कि नहीं, भर जाता है तो वो रीजनरेट पर होता है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल का यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, एक गार्ड यानी गार्ड बता दिए हैं, तब हट्ठा कट्ठा एकदम से है। ठीक है, हट्ठा कट्ठा है तो क्या करता है, हम इसे कह देंगे जो स्कूल ड्रेस पहन के बच्चे आएंगे उन्हीं को अंदर आने देना है। ठीक है, अंदर आने देना, और कोई भी चोमू वगैरह आएगा, जैसे टपूरी भाई दाढ़ी उड़ी बढ़िया से रख लिए हैं और चले आए तो क्या होता है, उन्हें अंदर तुम आने मत देना। तो ये बताओ क्या होता है, गार्ड क्या सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं, सिलेक्ट कर रहा है कि किसी की जो अच्छा बच्चा रहेगा और जो यानी स्कूल का बच्चा रहेगा, आई कार्ड रहेगा, शूज पहना रहेगा बढ़िया से और ड्रेस वगैरह रहेगा, उसी को अंदर आने देना है और किसी को आने नहीं देना। तो ये बताओ सिलेक्ट कर रहा है तो नहीं। तो ये जो गार्ड बैठा था स्कूल के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल का काम कर रहा है। ठीक,
ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक, उसी को माने देगा जो इसका इस स्कूल का आई कार्ड दिखाएगा, स्कूल ड्रेस पहना रहेगा, शूज, सारी चीजें पहनी रहेगी तो उसको ये जाने देगा। ठीक, और किसी अदर पर्सन को नहीं जाने देगा। कोई अदर पर्सन आएगा तो क्या करेगा, पीटेगा और आराम से भगा देगा। ठीक, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पूरी लाइन समझे हैं, देखिए करिए। एवरी लिविंग सेल इज एक्सट्रीमली कवर बाय थिन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक और इलास्टिक रीजनरेटिव एंड सिलेक्टिवली परमिएबल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिए। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म को देने वाले वैज्ञानिक क्या का नाम है, सी नागेली एन सी कैरमर। 1855 में ये दो वैज्ञानिक मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी देखिए अब इन्होंने यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले क्या बोल दिया था, सेल मेम्ब्रेन। यानी दो वैज्ञानिक मिलकर सी नागेली तथा कॉर्नर, यानी कॉर्नर, दो वैज्ञानिक 1855 में मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या रखे थे, सेल मेम्ब्रेन रखे थे। ठीक, उसके बाद आए हमारे ये प्लोवर भाई, इससे बढ़िया तो फ्लोवर भाई नाम रख दिए होते हैं। चलिए प्लोवर भाई, यानी पुलाव, जस्ट लाइक ए पुलाव, इनका नाम समझिए, पुलावर भाई। पुलावर भाई क्या करते हैं, ये दिलावर भाई रख देते हैं तब भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पुलावर हमें याद रखना है, पुलावर 1931 में, और आए इसे क्या कर दिए, इस नाम को, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है इसे रिप्लेस कर दिए, किसमें, प्लाज्मा लेमा में नाम रख दिए। ठीक, सब लोग रिप्लेस ही कर रहे हैं। ठीक, इससे हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन जी, सीएम योगी जी है, वो क्या कर रहे हैं, कोई भी नाम हो तो उसे चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ वैज्ञानिक कर रहे हैं तो हमारे सीएम है। ठीक है, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहले नाम रखे थे सेल मेम्ब्रेन, कौन रखा था, सी नागेली और कर्मर भाई। ठीक है, कर्मर भाई। उसके बाद आए हमारे प्लोवर भाई 1931 में, उसका नाम क्या रख दिए, टर्म, इसे रिप्लेस करके प्लाज्मा लेमा नाम रख दिए। ठीक, ये था उसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब केमिकल कंपोजिशन, यानी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका यानी केमिकल कंपोजिशन कुछ है कि नहीं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, देखिए, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके लिए बहुत सारी थ्योरी है, जैसे थ्योरी है, मॉडल दिया गया है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, यानी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सैंडविच मॉडल, जो हम सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच, बर्गर, पिज्ज़ा, सब मॉडल दे दिया। वो मॉडल नहीं दिया है, केवल सैंडविच मॉडल दिया है। ठीक है, और एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया है। ठीक, पढ़ाया जाएगा। देखिए केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या केमिकल कंपोजिशन है, किससे ये मिलकर बना हो। जैसे हम सब लोग क्या होता है, प्रोटीन से, ये देखो कर स्किन प्रोटीन की बनी हुई है, हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, ये सारी चीज़ें केमिकल कंपोजिशन है कि नहीं, केमिकल कंपोजिशन है ना। तो उसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो किससे मिलकर बना होता है, ये क्या होता है, लाइपो प्रोटीन। लाइपो मीन्स क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन, समझते ही हैं। तो जिसमें क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन मिला रहे, कितना परसेंट, यानी लिपिड और प्रोटीन मिला रहे, उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन मेजर कंपोनेंट फार्मिंग ऑफ द 60% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 60% भाग ये क्या है आपका, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक, अब लाइपोप्रोटीन क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन मिलकर हमारे बाबू क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक, अब प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन वाला क्या करता है, जैसे लिपिड और प्रोटीन दोनों, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोरेशन। कहने का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे हम ये दीवार अंबुजा सीमेंट से बनाए हैं, अंबुजा सीमेंट समझते हैं, अंबुजा सीमेंट, जैसे प्रचार आता है ना अंबुजा सीमेंट से, यानी आता है ऐसे मारता धड़ाक से तब भी नहीं टूटता। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता, मतलब मजबूती प्रोवाइड करता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता, मजबूती प्रोवाइड करता कौन, प्रोटीन। और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द ट्रांसपोरेशन। अब ट्रांसपोरेशन क्या होता है, पानी का एक जगह से ऊपर तक ले जाना, ट्रांसपोरेशन कहलाता है। ये रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन जो होता है, ये हमारा वाटर को एक जगह से दूसरे जगह सेल में ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोरेशन कहलाता है। ट्रांसपीरेशन समझते हैं, ट्रांसपीरेशन सेम टू सेम समझिए, बताइए क्या होता है। ये आपका यहाँ से हम बता देते हैं, ट्रांसपीरेशन नहीं समझ रहे हैं यार, वीआईपी आदमी पड़ गए हैं। देखिए क्या दिया, ये थारे लीफ हो भाई। ठीक, ये आपकी एक छोटी सी लीफ हो गई। ठीक, लीफ नहीं लग रही है, लीफ है, मान लेते हैं। मानने में क्या आता है, मानने में तो आदमी पता नहीं कहाँ मान लेता। मान लेते हैं कोई संख्या दी है x, दूसरा संख्या दिया है और उसका योग इतना है, तो बताओ मान के क्या कर देते हैं, लगाने देंगे नहीं। अरे सिंपल सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, आप स्कूल में बैठे हैं, सोचे नहीं कभी, सोचते हैं कि कोई टेररिस्ट आए और अटैक कर दे, और क्या अटैक कर दे, उनके पास गन वगैरह हो। ठीक, गन वगैरह हो तो क्या करेंगे, तभी हम सोचते हैं कि हम हीरो की भांति जाएंगे और उन्हें मारेंगे, बड़ा मारेंगे। तो ये नहीं सोचते कि उनके पास गन है, एक का तमाचा मारेंगे तो ऐसे लौट जाएंगे। मगर क्या होता है, हीरो, जब हम क्या होता है उसके सामने हीरो बन जाएंगे तो वो कौन हो जाएगी, जीएफ आपकी पर्सन हो जाएगी। मगर हमें क्या करना है बाबू, ट्रांसपोरेशन देखना है। ठीक, मान लेते हैं ये आपका ये लीफ है। ठीक, ये लीफ है, जैसे
वाटर, इसमें से बताओ क्या होता है, यहाँ से आपका यानी रूट से वाटर जा रहा है, तो इसमें जा रहा है, तो बताओ क्या होता है, इसमें जो वाटर बताओ क्या होता है, बाहर निकल रहा था, एक्सचेंज ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो वाटर नहीं होता, गैसेस होता है। तो यानी लीप से हमारा वाटर भी क्या करता है, ट्रांसपीरेशन, यानी वेपर के फॉर्म में उड़ता है, तो उसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब आते हैं लिपिड, ये प्रोटीन का काम है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोरेशन, ट्रांसपोरेशन का काम कर दिया। अब आते हैं लिपिड पे। लिपिड देखो क्या दिया, लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर द 3 टाइप। इसमें हमारा लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 टाइप से पाया जाता है। पहला हमारा फास्फोलिपिड, यानी फास्फोरस प्लस लिपिड क्या होता है, पहला हमारा फास्फोलिपिड, जिसमें फास्फोरस और लिपिड दोनों मिले इसको फास्फोलिपिड कहते हैं। अब ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज और लिपिड दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। एक हमारा है स्टेरॉल। स्टेरॉल क्या होता है, जैसे हम सब लोग क्या कहते हैं, हमारे शरीर में क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तब बीपी शुगर दुनिया भर का पेशेंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसी देखो क्या दिया, स्टेरॉल वो जो दिया है उसी के देखो, स्टेरॉल फाउंड इन द मेम्ब्रेन में बी, यानी मेम्ब्रेन में पाया जाता है, किसके फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में एनिमल में, और हमारा फाइटोस्टेरॉल के फॉर्म में प्लांट के बारे में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देखिए यदि क्या होता है, हाँ गांव में रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, घूमिए खाइए पिए, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में रहेंगे क्या करेंगे, ड्यूटी करेंगे, सुबह आएंगे शाम को आएंगे, अब क्या करेंगे, तरह तरह की चीज़ें खाएंगे, तो क्या करेगा, यहाँ नहीं, वो फैशन में है। तो फिर जब क्या होता है, शुगर बीपी सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो डॉक्टर कहेगा तो क्या करेंगे बाबू, डॉक्टर कहेगा कि बाबू तुम कोई एक्सरसाइज करो, तब क्या करेंगे, गाय भैंस रखेंगे और गोबर उठाएंगे, अब बढ़िया से क्या करेंगे, तब मेहनत करेंगे। अब गांव के लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से मेहनत करने, कहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ बढ़ने वाला, शुगर उन्हें कहाँ होने वाला यार। हाँ देखिए कोलेस्ट्रॉल, ये सपोज आपकी आर्टेरियल वेन्स मान लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल यानी ऐसी ऐसी चीज़ तुम जो खा रहे हो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर वेन्स में यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल ये बढ़ रहा है। तो बताइए बर्नौली पढ़ में पढ़े हैं कि नहीं, यानी अरे पाइप, ये देखिए करिए, पाइप है आपकी, पाइप है, तो क्या करते हैं, उससे यदि पानी नॉर्मल निकल रहा है पानी, तो क्या होता है, यहाँ से इतना दूर गिरेगा, यदि यहाँ पकड़ लिया तो क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे पूरा भीग जाएगा, दीवार मारने उतना दूर चला जाएगा। तब बताइए क्या होता है, ये नली जो क्या होता है, ये यहाँ से देखो, यहाँ से गई तो यहाँ नली पतली हो गई कि नहीं, यहाँ भी पतली हो गई। अब सपोज कोलेस्ट्रॉल लेवल यहाँ पर हो गया, तब बताइए यहाँ पतली सकरी हो गई कि नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी। बीपी हाई हो जाएगी तो क्या करेंगे, इधर कोई आएगा गुस्सा तुरंत हो जाएंगे, पीटने पाटने लगेंगे। ठीक, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल का हमारे एनिमल में काम है। फाइटोस्टेरॉल प्लांट में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, कार्बोहाइड्रेट, यानी इतनी सारी चीज़ें, तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ द 2 से 10% ऑफ द ओलिगोसेकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसके फॉर्म में, ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में, ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में पाया जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जैसे ये वेशभूषा सामने देख रहे हैं, काला कलूटा आदमी, बाल छोटे छोटे हैं। ठीक, तो वही अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा जाए। देखिए क्या दिया, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा कितने खास चीज़ है, कंपोनेंट। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये देखो, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्लाज्मा मेम्ब्रेन एपियर ऑफ द 3 लेयर। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। तब 3 लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राई लेमिनर। अब ट्राई मतलब क्या होता है, 3, लेमिनर मतलब क्या होता है, लेयर होता है। ठीक, यहां से लिख देते हैं, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, और लेमिनर मीन्स क्या होता है, लेयर, यानी 3 लेयर जिसमें पाया जाता है उसमें क्या होता है, ट्राइलेमिनर बोल, यानी ट्राइलेमिनर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हो सकता है, लाइट लेयर जो हल्की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिपिड। अब बोथ साइड ऑफ द प्रोटीन लेयर होता है, जैसे बाबू जैसे सैंडविच खाते हैं बर्गर, तो बताओ क्या होता है, एक पाव रोटी यहाँ रख दिया, एक पाव रोटी यहाँ रख दिया, अब बीच में क्या कर दिया, ये लीजिए चाउमीन है और टमाटर है और प्याज काट काट के भर दिया। तो बताओ क्या होता है, ये एक लेयर जो है लिपिड वाला, ये लिपिड वाला लेयर है। तो बताओ क्या होता है, ये जो लिपिड वाला लेयर है, ये लिपिड वाला लेयर है क्या, पतली है कि नहीं, और यार इतनी मोटी, ये प्रोटीन की लेयर और ये आपकी प्रोटीन की लेयर है। ठीक, इसी को कहते हैं 3 लेयर, 1 2 3 लेयर बना कि नहीं। तो इसी ही मॉडल को पढ़ना है। पहला हमारा सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 2 ही मॉडल पढ़ना, रावर्सन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ना है। मगर हमें क्या करना, ज़्यादा नहीं, 2 मॉडल जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इसी को हम पढ़ाएंगे, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। पहले फ्लूइड मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ मॉडल आपके सामने है। ठीक है,
प्लाज्मा में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है। पहला दिया है सैंडविच मॉडल, ठीक। सैंडविच मॉडल क्या होता है, जैसे आप बर्गर वगैरह खाते हैं, सैंडविच मॉडल, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, सैंडविच मॉडल सेम टू सेम उसी मॉडल पे है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था, सैंडविच मॉडल को प्रपोज किया था डेनसन एंड डेनली नामक, ठीक है। 1935 में इन्होंने क्या किया था, इनके अकॉर्डिंग क्या बात है, लाइट मॉलिक्यूल लिपिड लेयर, यानी लिपिड लेयर सैंडविच ऑफ द टू डेंस प्रोटीन लेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब इनका जो मॉडल था, इनका भी मॉडल क्या होता, काफ़ी हद तक सही था। इन्होंने क्या किया था, डेल्सियन निकोलसन नामक दो वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसे दिया था, देखिए इन्होंने लिपिड को, यानी इन्होंने बताया था क्या, यानी लिपिड यानी सैंडविच जो होता है लिपिड और प्रोटीन के बीच में जो लेयर होती है ऐसे, यानी कैसे प्रेजेंट होती है इन्होंने बताया था, ठीक। अब दिस मॉडल इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन यानी इन्होंने क्या कहा था, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस के बारे में दिया था, ठीक। और सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला यही है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, कितना भी स्टार दे दिया जाए कम है, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा पूछने वाला मॉडल है। पहला आ गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। अब फ्लूइड मीन्स क्या होता है, पानी, मोज़ेक एक वायरस है, मगर वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने क्या दिया, इनके इस मॉडल को क्या दिया था, सिंगर और निकोलसन नामक 1972 में, यानी 1972 में सिंगल एंड निकोलसन ने इन्होंने दिस मॉडल को प्रपोज किया था, ठीक। इन्होंने ये दिया था। अब इस मॉडल के अनुसार कुछ चीज़ें हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या होता था, प्रोटीन आइसबर्ग ऑफ द सी ऑफ द लिपिड। कभी पैक बनाए हैं कि नहीं, पैक बनाना सिखाते हैं आपको, यहाँ गिलास भी नहीं है, ठीक। चलिए उसे बना देते हैं। पैक कैसे बनाया जाता है, जैसे आप गिलास ले लिए, VIP कोई गिलास ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या कर दिए, वाटर फिलअप कर दिए, आप वाटर फिलअप कर दिए हैं, ठीक। जैसे वाटर चाहे हम बियर वगैरह इसमें फिलअप कर दिए, तो इसमें क्या होता है, आइस का टुकड़ा डाल रहे हैं, किसका टुकड़ा बाबू, आइस, इतना लीजिए, ये आइस का टुकड़ा डाल रहे हैं। तो आइस का टुकड़ा कहाँ पर हो जाएगा, यानी जब तक गलेगा नहीं तब तक ऊपर तैरेगा, ऐसे नहीं तैरेगा ना। तो इन्होंने इसी तरह को आइसबर्ग ऑफ द सी ऑफ द लिपिड के अंदर इन्होंने इसी मॉडल को प्रपोज किया था। इन्होंने क्या कहती है जी, देखो प्रोटीन है, सारी चीजें हैं कि नहीं। तो प्रोटीन क्या होता है, ये जो आइस है तो जस्ट लाइक ए प्रोटीन मानिए, ठीक है। जो थोड़ा सा वजन रहेगा वो क्या कर देगा, नीचे यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा बिना गले, ठीक। अब जो तो हल्का रहेगा, क्योंकि वाटर के बर्फ में क्या हो जाता है, बर्फ हमारा वाटर से डेंसिटी में कम होता है, इसीलिए क्या होता है वो ऊपर तैरता है, ठीक। उसकी डेंसिटी इनकी डेंसिटी क्या होती है, ऊपर होती है, यानी कम होती है, इसीलिए क्या होता है ये तैरता है। देखिए बर्फ आपका तैर रहा है। इसी मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया था सिंगल और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। अब इस मॉडल की कुछ यहाँ चीजें हैं, उसी को देखेंगे, ठीक है। ये मॉडल में ये आपका डायग्राम है, पहला डायग्राम ये है। इन्होंने क्या किया था, इसमें ये देखो, ये आपका लिपिड है, ये लिपिड। अब लिपिड में क्या होता है, एक हेड होता है, टेल होता है। हेड क्या होता है, हेड, ये जो हेड है, चुमू वो बना देते हैं, ठीक है, ये हेड है, ठीक। और ये टेल वाला रीजन, जो हेड वाला रीजन होता है हाइड्रोफिलिक होता है, प्यार समझते हैं, प्यार, ये सेम टू सेम उसी तरह से करता है, हाइड्रोफिलिक। जैसे आपकी कोई लड़की है, मान लेते हैं कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, GF है, ठीक है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो कभी भी देख के कहीं भी जाएगी तुरंत पीछा कर लेगी, अब फोन बतुआएगी, बढ़िया बतियाएगी। तो क्या हो जाता है, ये आपका जो प्यार करती है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। हाइड्रोफोबिक देखेगी भाग जाएगी, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगी। उसके बाद कौन सा गाना गाएंगे, हो गई कंगाल हम तो माल के चक्कर में, ठीक है। तो ये टेल वाला रीजन होता है सेम टू सेम हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से डरता और ये पानी से प्यार करता। पानी से ये डरती नहीं है, ठीक है, ये आपसे डरती नहीं है, डरेगी क्यों, आपसे प्यार करती है तो डरेगी क्यों, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक और हाई यानी टेल वाला रीजन जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है। कभी कभी किसी को कुत्ता काट लेता था, एक हाइड्रोफोबिक बीमारी हो जाती है। हाइड्रो मीन्स पानी होता है, फोबिक मीन्स डरना होता है, ठीक है। हाइड्रो जो है तो वो वाटर से लिया गया, फोबिक मतलब डरना होता है, वो आपको क्या करेगा, पानी से आप डरेंगे, ठीक। यदि आपको कुत्ता काट लिया, रेबीज नामक इंजेक्शन नहीं लगवाएं, इसलिए क्या कहते हैं बाबू, तो दुनिया में कोई भी आपका दवा नहीं बनी है कि आपको जो बचा सके, ठीक है। यदि कहीं भी कुत्ता काटे तो तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाइए और आराम से वहाँ पर रेबीज का टीका लगवाइए, और नहीं हो रहा तो किसी भी मेडिकल स्टोर से लेके उसे हफ्ते और 10 दिन के अंदर ही जरूर लगवा लीजिए, उसका डोज पूरा कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको रेबीज की यदि वायरस आपके अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाए जानते हो, पागल हो जाएंगे।
यानी ये जब आपकी उसके अंदर आपके अंदर जब पूरा वो डेवलप कर जाएगा तो क्या कुत्ते की भांति आप बिहेव करेंगे, ठीक है, भों 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 करेंगे, ठीक है, भों भों करेंगे जैसे। अब उसी तरह से हाइड्रोफोबिक नामक बीमारी हो जाती तब पानी से डरेंगे, पानी कोई ले जाएगा तो बहुत तेज डरेंगे, ठीक। आपको क्या करेंगे, कमरा बंद कर देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्यार करता है, हेड वाला जो रीजन है ये पानी से प्यार करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक, सुबह गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, शाम को भेजती है, सब सारा चीज़ें भेजती है, से प्यार करती है कि नहीं। तो ये आपका हेड जो है, सपोज लीजिए आपकी ये गर्लफ्रेंड है, वो यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हाइड्रोफिलिक एक तरफ से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं हेलो, एक हफ्ता तक कुछ आइबा नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या होता है, वो आपसे क्या कर रही, प्यार नहीं कर रही, तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर का हो जाएगा, यानी पानी से डरना था, मतलब हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक। इसी को उठा के हम सब इसमें फिलअप किए हैं, ठीक है। ये जो बनाए हैं एक्चुअली ऐसे नहीं, ये जो बनाए ऐसे नहीं, ये क्या होता है, ऐसे नहीं, एक्चुअली ऐसे है, ठीक है। ये एक्चुअली बनाने के लिए बनाए हैं, केवल आप समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट आप पकड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या पूछा, देखिए ये हेड वाला रीजन, ये हेड वाला, ये टेल वाला, ये लिपिड कितने लेयर है, एक लेयर, दो लेयर आपका बाई लिपिड है, ठीक। अब प्रोटीन इसमें कैसे, देखो एक प्रोटीन यहाँ पड़ा है, यदि प्रोटीन किसके अंदर पड़ा है तो क्या होता है, वो इंटेंसिव प्रोटीन, इन मतलब क्या होता है, अंदर, और यानी एक्स मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल समझते हैं, इंटरनल मतलब अंदर की साइड, एक्सटर्नल मतलब बाहर का साइड, ठीक है। तो यह हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल है, ठीक। जब प्रोटीन लिपिड के यानी दो लिपिड के जब अंदर पाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रोटीन बोलेंगे। यही देखो क्या लिखा है, लूजली बाउंड ऑफ द पोलर सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, पोलिस यानी लिपिड इन लेयर, यानी इन लेयर ऑफ द इंटेंसिव प्रोटीन, यानी सॉरी पोलर सरफेस पे पाया जाता है, देखो कर दिया, पोलर सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये देखो कर दिया, ये लिपिड है, लिपिड के जब प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, लोअर सरफेस या अपर सरफेस, यानी अरे सामने यहाँ से समझिए, ये आपका सपोज ये आपका क्या है, मार्कर है, यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ यदि ऊपर प्रोटीन है, बाहर प्रोटीन है, चाहे यहाँ प्रोटीन है, चाहे यहाँ प्रोटीन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रोटीन। अब इसी हम जो प्रोटीन है तो इसके यहाँ काट के बीच में डाल देना है, तो क्या होता है, काट के यदि बीच में डाल देंगे तो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, इंटेंसिव प्रोटीन। यदि बीच में डालें तो अंदर है कि नहीं, तो उसे हम इंटेंसिव प्रोटीन, वही सेम टू सेम लिखा, लूजली बाउंड ऑफ द पोलर सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, तो उसे हम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रोटीन बोले। अदर पेनिट्रेट ऑफ द डीपली इनटू द लिपिड लेयर इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रोटीन। अब इंटेंसिव प्रोटीन क्या होता है, जो हमारे पेनिट्रेट मतलब धंसा हुआ, डीपली, देखो डीपली धंसा हुआ कि नहीं, डीपली धंसा हुआ लिपिड लेयर में, लिपिड यानी बाई जो लेयर लिपिड है उसके बीच में रखा हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। ये था हमारा बाबू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, दोबारा समझा रहे हैं, इसको देने वाले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगल एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक हैं, 1972 में दिए थे, ठीक, 1972। इन्होंने क्या कहते हैं, इनके मॉडल के अनुसार आइसबर्ग ऑफ द सी, जैसे क्या होता है बर्फ, यानी सी है, सी मतलब समुद्र है, उसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो क्या होता है, ऊपर तैरते रहते हैं कि नहीं, ऊपर तैरते रहते हैं, तो उसी तरह से देखो ऊपर तैर रहे हैं कि नहीं, नीचे तैर रहे हैं कि नहीं, तो इसी को सपोज इसे उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर तैर रहे हैं, यहाँ लीजिए सर एक हम और बना दिए, ये प्रोटीन और बना दिए, ये तैर रहे हैं कि नहीं, तो इसी को क्या करते थे, सी मॉडल, सिंगल और निकोलसन नामक वैज्ञानिक उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दे दिए, ठीक है। इनके अनुसार जैसे पटियाला वो पार्ट, यानी क्या होता है, वो एकदम चेस वाला को कहते गिलास में ऐसे बनाते हैं, रम बियर बिस्की, हम ऐसे थे, एक हमारा दोस्त था, ठीक है, वो पीने लगा, तो वो अपने दोस्त से क्या बोला, ऐसे गिलास है और इसमें पानी है, ठीक है, और वो पता नहीं रम ले रखा था, तो वो कह रहा था कि ऐसे सीधे मत डालो, ठीक, वो कह रहा एकदम से यहीं से सटा के डालो, तो कहीं उससे क्या फर्क पड़ने वाला बाबू, एकदम से उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो कह रहा है अभी तुम देखो ये जो वो क्या बनेगा, जो क्या बोलते हैं जी, ये एक गिलास में जो ये बनेगा तो देखिए क्या बहुत अच्छा रहेगा, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से यदि डाला, जो चीज़ डाला, सपोज बियर मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका बियर मान लेते हैं, बताओ यहीं से ऐसे बढ़िया से एक लेयर बना लिया, और पानी सेम टू सेम नीचे आराम से नीचे पड़ा हुआ था, हम कहें यार ये तो बहुत गजब बना दिए तुम, और उसके बाद कह रहा पियो, तो हम कहें यार क्या फर्क पड़ता है, यदि अंदर जाएगा तो मिलेगा ही, चाहे जैसे पियो यार, तो क्या होता वो बनाया, तो उसी तरह से बताओ ये जो लेयर ऊपर बना है, तो ये लेयर बनाए हैं कि नहीं, उसी लेयर को पटियाला साठ, ये पियक्कर लोग बढ़िया जानते हैं, ठीक है, यहाँ से डाल दिए। अब वही तुमसे क्या होता है, यानी क्या होता है, एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक, ये तो समझ गए। एक्सटेंसिक मतलब क्या होता है, जो ऊपर रहे, यानी बाई लिपिड के अंदर न रहे, उससे एक्सटेंसिक बोलेंगे, यदि अंदर रहे तो इंट्रेंसिक बोलेंगे, ठीक। अब इसके कुछ यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका मॉडिफिकेशन कभी कभी हो जाता है, जैसे माइक्रोबिलाई
जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें मीजोसोम होता है, मीजोसोम पढ़ा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो रिस्पायरेशन का काम करता है, तो इसी का मॉडिफिकेशन होता है, तब उसे पढ़ेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन और इसका कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी क्या करता था, मॉडिफिकेशन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी मॉडिफिकेशन हो जाता है, तब क्या बनता है, देखिए अब माइक्रोविलाई, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटी, विलाई मतलब क्या होता है, अपोजिट यानी प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे, इसे तो विलाई बोलते हैं। तो माइक्रोविलाई जैसे क्या होता है, देखिए क्या बोलता है, दे आर द फिंगर लाइक इन्विगेशन होता है, ये फिंगर लाइक यानी इन्विगेशन बनाता है, ये सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज कराता है। जैसे आपके घर में डिलीवरी पानी चलता है, पानी, अब वो पाइप वाला, मोटर वाला पाइप हो गया, तो उसे क्या करेंगे आप यदि इतना बड़ा पाइप है, इतना बड़ा पाइप है, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, अब इस इतना बड़ा पाइप है तो सरफेस एरिया ज़्यादा घेरा है कि नहीं, तो इसी को कम करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे 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 कर दिए, तो बताओ इतने ही एरिया में आ गया कि नहीं, इतना बड़ी पाइप इतने ही एरिया में आ गया कि नहीं, सरफेस एरिया हम इंक्रीज करवाए कि नहीं। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है यानी माइक्रोविलाई ही होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से कंपेयर, यानी एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन लार्जर होता है ये ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है किससे, स्मॉल यानी लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन की जो डायमीटर होती है वो मोटी, उसीलिए क्या होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जैसे आप देखिए करिए, ये आपका स्टमक मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक, ऐसे केवल बनाए। तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बताओ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया कि नहीं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बनाया, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, जैसे फूड 4 से 5 घंटे के बाद कहाँ हमारे पेट से हमारे कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है, ये वाटर जो जितना भी उसमें सब्सटेंस है जो उसके लिए सुटेबल, जैसे प्रोटीन, फैट, ये सब सारी चीज़ें हो गया, अब उसे क्या करें, एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में भेजेगा कि नहीं, भेजेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हमारा यहाँ जो लीवर है, ये सॉरी यहाँ पर लीवर है, तो इसमें क्या करता है, स्टोरेज किया रहता है कि नहीं, स्टोरेज जब किया है तो ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये देखिए करिए, जो विलाई है तो इसके किसके अंदर पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पाई जाती है। जैसे कैसे हम बताते हैं, जैसे आपका सपोज ये आपका एक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे विलाई होती है, ऐसे विलाई होती है। तो ये क्या करती है, इसमें क्या होता है, ऐसे जो विलाई होती है इसके हम यदि इतने को हम क्या करते हैं, इसी को मॉडिफाई करके यहाँ देखते हैं, तो ये आपका जो यहाँ से एक सपोज एक टुकड़ा यहाँ है, तो बताइए इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत सारा होता है, इसे तो विलाई बोलते हैं बाबू। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक। ये माइक्रोविलाई, हिपैटिक सेल, हिपैटिक मतलब क्या होता है, हिपैटिक मतलब लीवर होता है, ये लीवर के सेल के अंदर पाया जाता है। हमारे लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जितना भी खाए हैं फूड, उससे क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारा स्टोरेज रहता है, ठीक। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो क्या कहता है, ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, शरीर को दे देते हैं, ठीक। अब ये था मॉडिफिकेशन ऑफ द माइक्रोविलाई का। अब यानी क्या होता है, एक होता है लोमासोम, लोमासोम क्या होता है, प्लाज्मा यानी प्लाज्मा जो लेमा फोल्डिंग हो जाती है, ये किसमें पाया जाता है, फंगल सेल में पाया जाता है, ठीक, ये केवल फंगल सेल में पाया जाता है। अब हमारा मीजोसोम, मीजोसोम जो प्रोकैरियोटिक एनिमल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक एनिमल होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है, मीजोसोम। जैसे ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन, ये साइट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सपोज ये आपका एक बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहीं से क्या करती थी, खुद को मॉडिफाई यानी क्या होता है, मॉडिफिकेशन करती है, ऐसे करके ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है, तो ये क्या करता है, हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक। यानी प्रोकैरियोटिक के पास एक स्पेशल टाइप द ऑर्गन नहीं होता कि क्या फॉर रिस्पायरेशन, इसीलिए क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पाया जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मीजोसोम में कन्वर्ट होकर रिस्पायरेशन का काम करता है। ये जो है आपका ये मीजोसोम है, ये क्या करता है बाबू, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इन प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक, ये पहले बढ़ाती है, थोड़ा सा बता देते हैं। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव जो हमारे अब कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यानी धरती पर क्या होते हैं, पहली बार आए थे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, ठीक। प्रोकैरियोटिक में जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोसोम के फॉर्म में सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, कुछ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ काम भी हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल आयन इन। अब क्या बताएं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है बाबू। क्या बताएं, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। किसके लिए सिलेक्टिव है? कोई भी मटेरियल आया, उसे आयन आया, उसे वाटर आया, उसे ये क्या करता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी एक्सचेंज करता है। सिलेक्टिवली सेलेक्ट करता है किसे अंदर जाना है, किसे बाहर जाना है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोसिस समझते हैं तो उसी से समझ लो आप, वही ऑस्मो रेगुलेशन करता है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैस O2 इन CO2 थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही द्वारा सेल का क्या होता है बाबू, एक्सचेंज ऑफ गैस, O2 अंदर जाता, CO2 बाहर आता। यही सारी चीजें प्रक्रिया। डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए क्या दिया यहाँ से, ठीक है। कोई लड़की है, वो क्या करती है, बढ़िया से मेकअप वगैरह करके आई है। मेकअप वगैरह करके आई तो वो बढ़िया कौन सा परफ्यूम मार रही है, डेनवर का कोई बढ़िया से मार के आई है। डेनवर का परफ्यूम मार के आई है तो क्या करेगी, डेनवर का यदि परफ्यूम मार के आ रही है तो क्या होता है, पूरा, यदि ये आपका रूम है, ठीक, एक 60 लड़के बैठे हुए हैं, ये लड़की यदि इंटर करी बढ़िया से एकदम VIP होके आई है और क्या परफ्यूम मार के आई है, तो बताइए इसी जो परफ्यूम आएगा तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है। तभी तो यहाँ पर सब लोग क्या करेंगे, वाह भाई कैसा सेंट मार दिए हैं, यानी परफ्यूम मार दिए हैं, ठीक। ये डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है यानी गैस का क्या हो जाना, पूरा प्रसारण हो जाना, पूरा फैल जाना, ठीक। प्रसारण हो जाना कहते हैं, जैसे कहते हैं मारेंगे पसर जाइबा, तब बताओ उसी तरह से समझ लो डिफ्यूजन, प्रसारण वही होता है, ठीक। अब देखिए क्या, वाटर एज वेल एज सम सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक। ये नहीं जानते हैं तो बाबू बहुत धिक्कार आदमी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, धिक्कार नहीं है। देखो करिए, ये वाटर एज वेल एज सोल्यूट मॉलिक्यूल को, जैसे आयन पास थ्रू द प्लाज्मा पोर, यानी मेम्ब्रेन में पोर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर होता है, उसे क्या करता है, उसी के थ्रू ये पास कराता है। अब कुछ चीजें यहाँ से हम बता देते हैं, यानी सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या होता है, ये आपका सोल्यूट हो गया, अब प्लस सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्वेंट हो गया, ये क्या बनाएगा बाबू, ये सोल्यूशन बनाएगा, ठीक। अब सोल्यूट क्या होता है, जो चीनी देखें, चीनी हमारा सोल्यूट है। देखिए जो लेस क्वांटिटी में रहे, क्या बाबू, लेस क्वांटिटी में रहे और घुल जाए, सिंपल। चीनी बताओ कि इतना लिए, 1 गिलास पानी लिए, उसमें डाल दिए, तो पानी बताओ 1 गिलास यानी लगभग 200 या 250 ml है, ठीक। ये आपका मान लेते हैं 50 ग्राम